नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड में अब अंतिम चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज संताल को साधने के लिए प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ। कई बड़े चेहरे लगातार पहुंच रहे हैं जो संताल को साधने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। वो भी प्रदीप यादव के पक्ष में या संताल की तीनों सीटों को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इधर लगातार कल्पना सोरेन चुनावी रैलियां कर रही हैं, चुनावी सभाएं कर रही हैं। इन सब के बीच में किस तरह की संताल की जो तीनों सीटें हैं, गोड्डा, दुमका और राजमहल, यहाँ की जंग बनती हुई नजर आ रही है। प्रत्याशी किस तरह एक दूसरे को इन सीटों पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और क्या जनता इन प्रत्याशियों के वायदों और दावों पर भरोसा कर रही है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। झारखंड का ये अंतिम चरण है, ये तीनों सीटें और बहुत अहम ये तीनों सीटों पर जंग नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं गोड्डा सीट की। गोड्डा में प्रत्याशी हैं निशिकांत दुबे बीजेपी की तरफ से और वहीं कांग्रेस ने प्रदीप यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है और निर्दलीय अभिषेक झा भी गोड्डा में चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं अभिषेक झा वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं या मुख्य मुकाबला प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे के बीच में नजर आ रहा है? किस तरह का यहाँ मुकाबला दिख रहा है, करिश्मा से जानेंगे। करिश्मा, गोड्डा की जंग कैसी नजर आ रही है आपको? जी आसिया, आपने सही कहा कि कांग्रेस की ओर से इस बार पुरैया हाट विधायक प्रदीप यादव चुनावी मैदान में है। हालांकि 2019 में प्रदीप यादव ही चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में ऐसा देखने को मिला था, दीपिका पांडे सिंह का जब नाम सामने आया प्रत्याशी के रूप में, वो चुनावी प्रचार प्रसार करने लगी, तब सभी के मन में यही सवाल था कि सच में क्या कांग्रेस बदलाव की है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही आपने देखा होगा कि नई सूची जारी की जाती है और उसमें प्रदीप यादव का नाम जो है वो सामने आता है और लगातार प्रदीप यादव चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में है। हालांकि 3 बार वो सांसद रह चुके हैं और ऐसे में बखूबी से वो जानते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से लोगों के सामने जाना है और किस तरीके से बात जो है वो वहां की जनता से करनी है। हालांकि दोनों के बारे में बात करेंगे तो वहां पर मुख्य मुकाबले में मुझे जैसा लग रहा है आसिया कि एक निशिकांत दुबे है, दूसरी ओर प्रदीप यादव है। हालांकि अगर अभिषेक झा की बात करेंगे तो वो भी मुकाबले में है। अब देखने वाली बात होगी आसिया कि वो किनका वोट काटते हैं और किस तरीके से वो चुनावी प्रचार प्रसार। कहा जाता है कि देवघर को जीतना मतलब कि आपको गोड्डा सीट जीतना। जी, क्या देवघर में किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या वहां से निशिकांत दुबे लीड करते हुए दिखेंगे या फिर प्रदीप यादव अपनी पैठ बनाने में वहां पर कामयाब नजर आ रहे हैं? एक तीसरे कैंडिडेट भी हैं अभिषेक झा, वो भी क्या देवघर में वोटों को अपने पक्ष में कर सकते हैं? जी, अगर देवघर की बात करेंगे तो पंडा समाज ज्यादा है और ऐसे में अभिषेक झा अगर चुनावी मैदान में है तो वो जरूर ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, रिझाने की कोशिश करेंगे। अगर निशिकांत दुबे की बात करेंगे तो पिछले बार आपको याद होगा 2019 में आसिया कि सबसे ज्यादा लीड जो है निशिकांत दुबे को देवघर से ही मिली थी और इस बार भी उनकी जो नजर है वो कहीं ना कहीं देवघर में है कि कैसे देवघर में जो वोटर्स है उसको अपनी तरफ खींचा जाए, किस तरीके से उनके समक्ष जो योजना चल रही है बीजेपी की ओर से, जो योजना उनकी ओर से चलाई जा रही है वो किस तरीके से धरातल पर उतरे, इसको लेकर लगातार वो कह सकते कवायद जो है वो शुरू कर दी है। अगर हम बात करेंगे आसिया गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की तो लगातार निशिकांत दुबे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उनके सहयोग से या फिर उनके ओर से कितना विकास जो है वो देवघर में कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बार बार वो एम्स का नाम लेते हैं, एयरपोर्ट का नाम लेते हैं, पॉलिटिकल कॉलेज का नाम लेते हैं। लगातार वो इन तमाम चीजों को लोगों के समक्ष लेकर जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो वहां पर काम कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुख्य मुकाबला, हालांकि आपने सही कहा कि अभिषेक झा भी है तो वो भी कोशिश करेंगे आसिया की ब्राह्मण वोटर्स जो है उनके तरफ आए। अगर हम गोड्डा की बात करेंगे या फिर सामाजिक समीकरण की बात करेंगे आसिया तो वहां पर अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो 13% है। इसके साथ ही अगर अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 11% है लगभग। इसके साथ ही अगर हिंदू आबादी की बात करेंगे आसिया तो लगभग 76% जो है वो है। इसके साथ ही मुस्लिम आबादी की बात करेंगे तो लगभग 19% है और ईसाई की आबादी जो है वो 1% है। तो समीकरण आप देख पा रहे होंगे और इसी समीकरण को या फिर कह सकते हैं कि दोनों ही प्रत्याशी की ओर से एक रणनीति को लेकर चर्चाएं पहले हो चुकी थी। हालांकि कई बार हमने
उन्होंने प्रदीप यादव से भी बातचीत की थी और उनसे भी जानने की कोशिश की थी कि आखिर वो किन मुद्दे के साथ लोगों के बीच में जा रहे। हालांकि उनका यही कहना था कि अब तक उतना विकास नहीं हो पाया है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, तो वो चाहते हैं कि अगर इस बार वो जीत कर आएंगे तो विकास का कार्य करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा आसिया कि जब से प्रदीप यादव का नाम सामने आया है और जब नाम नहीं भी सामने आया था तो निशिकांत दुबे ने एक एक्स पर पोस्ट किया था और ये कहा था कि प्रदीप यादव को तो वो ऐसे ही हरा देंगे, सिर्फ चाय पियेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे और जीत जाएंगे। हालांकि अब वहां पर देखने को मिल रहा है, हालांकि आपने देखा होगा कि कल हमारे सहयोगी उदय ने जब उनसे बातचीत की थी तब उनका कहना था कि एक तरफा जो यहाँ पर मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां की जनता से अगर आप बातचीत कीजिएगा आसिया, या फिर वहां का जो रिव्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यही हो रहा है कि पूरे दमखम के साथ प्रदीप यादव भी लोगों के सामने जा रहे हैं और जो पिछले बार चूक हुई थी उनसे 2019 में, उसको कहीं ना कहीं वो भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं और जो चूक हुई थी उसे लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं कि जो चूक उनसे हुई थी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सुधारने की कोशिश करे। तो मुकाबला जो है वो काफी टक्कर का है और कह सकते हैं कि नेक टू नेक जो हम लोग मुकाबला कहते हैं आसिया, वो कहीं ना कहीं गोड्डा में देखने को मिल रहा है। चलिए, तो गोड्डा में अब आमने सामने की टक्कर और कई बार ऐसा लगता है कि शायद त्रिकोणीय मुकाबला हो, लेकिन फिलहाल अभी जो आंकड़े और जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है कि आमने सामने की टक्कर